हमारा क्वेश्चन है अवसर लागत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और सीमांत निर्णय जिसे मार्जिनल डिसीजन क्या दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अवसर लागत को जानेंगे। अवसर लागत क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति या अर्थव्यवस्था किसी चीज़ को चुनती है तो जिस विकल्प को त्याग दिया जाता है उसकी कीमत ही अवसर लागत कहलाती है। मतलब जैसे आपने आपके पास थे 100 रुपये, आप और आपको लेनी थी बुक, और तो आपने क्या किया, बुक की बजाय आपने चॉकलेट ले लिया। मतलब कोई एक चीज़ चुनी, आपने चॉकलेट को चुन लिया और आपने चॉकलेट खरीद लिया। तो कौन सा विकल्प त्याग गया? आपने बुक का विकल्प त्यागा, बुक नहीं खरीदा। तो वही जो है उसकी ही कीमत, बुक की कीमत जो है क्या कहलाएगी? अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या अर्थव्यवस्था किसी चीज़ को चुनती है तो जिस विकल्प को त्याग दिया जाता है, मतलब इसमें चुना इसने किसको? चॉकलेट को। और जिस विकल्प को त्याग दिया जाता है, किसको त्याग दिया? बुक को। तो उसकी कीमत ही, तो उस जो बुक त्याग गया उसकी कीमत ही अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, अब इसके में हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में, अगर आपके पास 100 रुपये है और आप उसे चॉकलेट खरीदने में खर्च करते हैं, है ना, 100 रुपये का आपने चॉकलेट खरीद लिया, तो आपने जो किताब नहीं खरीदी उसकी कीमत आपकी अवसर लागत है ना। उस जो किताब नहीं खरीदी उसकी कीमत अवसर लागत होती है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। अर्थव्यवस्था में अगर किसान अपनी ज़मीन पर गेहूँ उगाता है ना, तो जो धन और संसाधन अन्य फसल, मतलब जैसे चावल में लग सकते थे, वही अवसर, मतलब जितने पैसे लगा के उसने गेहूँ उगाए और उतने पैसे ही लगा के वो जैसे चावल भी उगा सकता था, तो जो चावल की कीमत होगी वो अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है सीमांत निर्णय, सीमांत नियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत निर्णय क्या होता है? सीमांत निर्णय वह होता है जब कोई व्यक्ति या संगठन, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कंपनी, जब कोई व्यक्ति या कंपनी अतिरिक्त एक इकाई का लाभ या लागत देखकर निर्णय लेता है। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे कि जब कोई व्यक्ति अतिरिक्त एक इकाई का लाभ या लागत देकर निर्णय लेता है। उदाहरण से समझते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। एक दुकानदार मालिक सोचता है, मतलब एक दुकान का मालिक सोचता है एक और चॉकलेट पैक स्टोर में रखे या नहीं। मतलब वो कितनी चॉकलेट, इस तरह की कितनी चॉकलेट वो स्टोर में रखे कि उसे और ज़्यादा लाभ मिले, है ना, कि एक और चॉकलेट पैक स्टोर में रखे या नहीं। अगर इससे मिलने वाला लाभ खर्च से अधिक है, मतलब जितना उसने खर्च किया उस चॉकलेट में उससे अधिक उसका लाभ है, तो वह स्टोर में रखेगा, है ना। तो यही हमारा सीमांत निर्णय होता है, उसने निर्णय लिया। किसान सोच रहा है कि एक अतिरिक्त एकड़ ज़मीन पर फसल उगाए या नहीं। मतलब एक ज़मीन उसने लिए और एक और ज़मीन वो सोच रहा है कि एक और ज़मीन मेरे पास है, उसमें फल उगाऊँ या फसल उगाऊँ या नहीं। अगर लाभ होगा तो ही वो फसल उगाएगा, है ना। तो किसान सोच रहा है एक अतिरिक्त एकड़ ज़मीन पर फसल उगाए या नहीं। अगर इससे मिलने वाला लाभ अतिरिक्त लागत से, मतलब इससे मिलने वाला लाभ जो है वो खर्च से ज़्यादा है, तो वो फसल उगाएगा, है ना। जितना उसने खर्च किया है उससे ज़्यादा उसे लाभ मिलेगा तभी वो फसल उगाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं सीमांत निर्णय। ठीक है,